एक रात संदीप और श्रुति बैठी हुई थी। तो उन लोग कह रहे थे, संदीप भैया मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्यों नहीं श्रुति, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। क्या हुआ था मैं जानना चाहती हूँ। तो ये कहानी होती है दिलखुश बेकरी की। दिलखुश बेकरी, हाँ, केक और पेस्ट्रीज़ किससे पसंद नहीं है। जो कोई आता है बड़े ही मज़े से खाता है। तो नेहा एक यूट्यूबर थी। उसे ब्लॉग निकालने का पसंद था। वो फ्रूट ब्लॉगिंग करती थी। एक दिन उसे एक कमेंट आया कि हमारे दिलखुश बेकरी के यहाँ पर आप हमारे खाने पीने की ब्लॉगिंग निकालो और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करो। उसने सोचा कि पिछले 1-2 महीने से उसके फॉलोअर कम हो रहे हैं। उसने सोचा कि मैं दिलखुश बेकरी के अंदर जाकर वहाँ पर ब्लॉगिंग करके डाल देती हूँ, फ्रूट ब्लॉगिंग। फिर क्या था, जैसे ही नेहा के पेरेंट्स उसके बाहर गए, उसके बाद उस नेहा का भाई भी था। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, उसे वहाँ से पिक करती हूँ और दिलखुश बेकरी के यहाँ पर जाकर ब्लॉगिंग कर दूँगी। तो उसने उसके भाई को अपने कार में बिठाया और वहाँ से दिलखुश बेकरी के यहाँ पर चली गई। उसका भाई छोटा बहुत रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे घर कब जाना है। इसके लिए उसने कहा कि थोड़ी देर, उसके बाद हम घर ही चले जाएंगे। तो जैसे ही वो दिलखुश बेकरी के यहाँ पर गई, उसने देखा दरवाज़ा अपने आप खुल गए। उसके बाद वो रोना स्टार्ट कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे कुछ अजीब लोग दिख रहे हैं वहाँ पर। उसे लगा कि उसके भाई ने हॉरर फिल्म देखी रहेगी, वही बता रहा रहेगा। इसके लिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, उन लोग दिलखुश बेकरी के यहाँ पर गए। अंदर गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी था। उन्होंने कहा, हाँ, हमने ही तुम्हें बुलाया है। सबसे पहले उन्होंने एक केक दिया उसे। केक बहुत टेस्टी था। तो उसने सोचा कि उसका भाई बहुत ज़िद कर रहा था। इसके लिए उसने कहा कि यहाँ पर टॉय रूम भी है। तो उसके भाई को वहाँ पर दोनों ने भेज दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे हैं, उनके साथ तुम्हारा भाई खेलेगा। तो वो खेल कूद में वहाँ पर लग गया। उसने नेहा ने ब्लॉगिंग चालू कर दी। शुरू शुरू में उसके कैमरे में कुछ अजीब सी चीज़ें रिकॉर्ड होने लग गई। उसने कहा कि ये कुछ अजीब ही हो रहा है। उसने कहा, छोड़ो कोई बात नहीं, लगता है मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। फिर क्या था, धीरे धीरे वो बैठ गई। उसके बाद वो बूढ़ा औरत और बूढ़ी औरत वहाँ पर आए और उन्होंने एक बड़े से थाली में कुछ तो लेकर आए थे। उन्होंने देखा तो निया ने वो थाली खोलकर देखी तो उसमें एक बन केक था। उसने सोचा कि अरे, ये बन केक मुझे क्यों दे रहे। तो उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बन केक खाकर देखो कैसा लगता है। नेहा ने बिना सोचे बन केक एक बाइट मारी। वो लगातार खाती ही गई, उसे इतना टेस्ट लगा। उसके बाद उसने कहा, अरे, मैं तो अपने भाई को भूल ही गई हूँ, जाकर देखती हूँ, उसे भी थोड़ा दे दूँगी। क्योंकि 2 बन केक थे। उसने धीरे धीरे करते हुए उसके भाई को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो उसने कुछ ऐसा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका भाई किचन के यहाँ पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट के यहाँ पर काफ़ी सारे कट्स लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उसका कलेजा निकाल लिया हो। तो उन्होंने देखा वो बूढ़ा औरत और वो बूढ़ी औरत वहाँ पर कलेजा उसका निकाल कर, उसे काट कर केक के अंदर डाल रहे थे। उसे देखकर वो काफ़ी चिल्लाई और बहुत ज़ोरों से भागने लगी। उसके बाद जैसे उसने दिलखुश बेकरी के यहाँ पर देखा, वहाँ पर उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो कि आधे से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मरे हुए थे। उनके अजीब से चेहरे। फिर बाद में वो बूढ़ा औरत और बूढ़ी औरत, उसका चेहरा बदली हो गया। पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके ऊपर कोई, बल्कि इंसान नहीं, कोई भूत या पिशाच है। फिर क्या था, धीरे धीरे करते हुए उसने सोचा, मैं यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसने वहाँ यहाँ देखना स्टार्ट कर दिया। तो उसका भाई दिखा। उसका भाई काफ़ी अलग ही था उन बच्चों के साथ। उसका भाई बाहर भी खड़ा था। तो उसने फटाफट गाड़ी ऑन की और चालू करने लग गई। चालू करते ही वो हाईवे के यहाँ पर जाने लग गई। अचानक उसे पीछे देखी। उसने राइट मिरर में देखा, उसके भाई को देखा। उसे देखकर वो डर गई और उसने उसकी गाड़ी ठोक दी। गाड़ी ठोकते ही उसने
वो पूरी बेहोश हो गई। उसका एक्सीडेंट हुआ। दूसरे दिन उसने देखा तो वो हॉस्पिटल में थी। सब लोग उसके आसपास थे, डॉक्टर विक्टर सब लोग ने कहा तुम्हारी जान बहुत मुश्किल थी बचाने की, फिर भी हमने ट्राई किया और तुम्हारी जान बचा ली। तुम्हारी जगह पे कोई और होता था तो वो जान से हाथ धो बैठा था। तुम्हारा नसीब अच्छा है, इसके वजह से तुम लोग बच गए। फिर नेहा के पेरेंट्स बोलने लगे जब से तुम बाहर गई थी तब से तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा है, लगता है उसकी किसी ने किडनैपिंग कर ली है। फिर क्या था? उसने कहा मैंने ही मेरे भाई को दिलखुश बेकरी के यहाँ पर लेकर गई और उसे वो जगह दिखाने लग गई। नेहा के पेरेंट्स कहने लगे दिलखुश बेकरी को बंद हुए 15 साल हो गए हैं, वहाँ पर कुछ कहते थे। उसने देखा कि आप सब झूठ बोल रहे हो, तो उसने कहा चलो तुम्हें दिखाते हैं। तो उसने देखा वहाँ पर तो जो दिलखुश बेकरी थी वो खंडर बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से बंद थी। जो उसने देखा था ऐसा लग रहा था कि उसका वहम था। फिर उन्होंने बताया एक बूढ़ा औरत और जो बूढ़ी औरत थी उन लोग कुछ बच्चों के दिल विल सब काट कर केक में डाल रहे थे। इसके वजह से उनके ऊपर केस हो गई थी। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने ही वाले थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली दोनों ने पुलिस से बचने के। तब से वो होटल हंटेड है, कोई भी वहाँ पर आता जाता नहीं। आज भी उन्हें डर लगता है। वो बूढ़ा औरत और बूढ़ा आदमी उसे वही जगह पे खड़े रहते हैं और अपने अगले शिकार का चिन्ह ढूंढने लगते हैं। नेहा वहाँ पर जाकर बहुत पछताई। उसे लगा कि मैं सबसे बड़ी गलती कर दी हूँ यहाँ पर आकर। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती थी तो मेरे भाई की जान बच जाती थी। कभी कभी दोस्तों हम जल्दबाज़ी में फ़ैसला ले लेते हैं जो हमारी मुसीबत खड़ी कर देता है। इसके लिए जो कुछ फ़ैसला करना है समझदारी में करना चाहिए। खैर, तो तुझे कहानी कैसी लगी श्रुति? कहानी काफ़ी अच्छी थी। दिलखुश बेकरी, क्या मैंने इसके बारे में सुना है? नहीं, तुम सुनोगी भी नहीं। ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े से ज़्यादा हादसे उधर ही रहते हैं। कहते हैं ना भूत पिशाच नहीं होते, जिन लोग को दिखते हैं उन लोग को ही दिखते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखते। उन्हें लगता है कि जो चीज़ है ही नहीं उसे डरने की क्या ज़रूरत है। फिर क्या था, दिलखुश बेकरी की कहानी ऐसे ही सब लोग को याद रही। आज भी उन्हें डर लगता है कहीं वो बूढ़ा औरत और वो बूढ़ी औरत उन्हें मार ना दे। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर कभी नहीं गए। नेहा को आज भी किस्सा याद है। वो डर लगता है उसे कहीं कुछ वापस ना हो जाए। इसके वजह से उन लोग वहाँ पर जाना ही बंद कर दिए। हे गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी आपको? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? हमें कमेंट कीजिए, हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ। मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक करना ना